वर्ल्ड बुक 3 पेज नंबर 6 and 7। ये बुक है ऑक्सफोर्ड सीरीज़ की नेशनल करिकुलम 2020 SNC। पेज नंबर 6 पर फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। प्लांट्स माइट हैव लॉन्ग रूट्स टू रीच वाटर डीप इन द ग्राउंड। पौधों की जड़ें काफ़ी अंदर तक गहरी ज़मीन में गई होती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जज़ब कर सकें और ज़्यादा दिनों तक पानी अगर ना भी मिले तो उस पानी को इस्तेमाल करके ज़िंदा रह सकें। ये बात हो रही है सहराई पौधों की। एनिमल्स माइट हैव अ सर्टेन वे ऑफ फाइंडिंग फूड टू ईट। यहाँ पे जानवरों का तरीक़ाकार खुराक तलाश करने का अलग हो सकता है। दिस एलो प्लांट कैन ग्रो इन द डेजर्ट। अब पिक्चर में देखिए, ये एलो टाइप का पौधा है जो कि सहरा में उगा हुआ है। एंड एलोज वेक्सी स्किन एंड थिक लीव्स आर adapted टू स्टोर लॉट्स ऑफ वाटर। अब इसकी चिकनी और जो मोटे पत्ते हैं उसका फ़ायदा मुताबिकत रखता है। उसका फ़ायदा पौधे को ये है कि ये माहौल के साथ मौजू है, मुताबिकत रखता है। इसके पत्ते ज़्यादा से ज़्यादा पानी जज़ब करते हैं और कई दिनों तक इसको पानी ना भी मिले तो ये ज़िंदा रह पाते हैं। पाइन ट्रीज़ हैव अडेप्टेड टू द विंटर। अब पाइन ट्री यानी सनोबर के जो दरख्त होते हैं वो एडेप्टेड मुताबिकत रखते हैं, मौजू मुताबिकत रखते हैं अपने सर्दियों वाले मौसम से। दे आर कोन शेप्ड विच हेल्प देम टू कॉप विथ स्नोफॉल। इनकी शेप अगर आप देखें, उनकी शक्ल मखरूती कोन की तरह होती है जो बर्फ़बारी में उनको जो है मदद देती है सर्दी से मुकाबला करने में। द लीव्स ऑफ पाइन ट्रीज़ आर नीडल्ड लाइक टू हेल्प देम नॉट टू लूज़ वाटर। अब पाइन ट्री सनोबर यानी देवदार के दरख्त के पत्ते अगर आपने कभी देखा हो या तस्वीर में भी देखें तो ये नोकीले नोकदार होते हैं जो कि पानी को ज़ाया होने से बचाते हैं। पाइन ट्रीज़ हैव थिक बार्क टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कोल्ड। सनोबर यानी पाइन ट्रीज़ जो हैं उनकी थिक यानी मोटी स्किन, छाल या खाल कहले होती है जो कि उन्हें कोल्ड यानी सर्दी से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। पाइन कोन प्रोटेक्ट्स द सीड्स ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों में कोन के अंदर जो बीज होते हैं, कोन उन बीजों की हिफाजत करता है सर्दी से। पोलर बेयर्स हैव एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल। पोलर बेयर यानी भालू यानी कुतबी इलाके के जो भालू हैं पोलर बेयर्स कहा जाता है। उनकी सूंघने की हिस्स इंतहाई तेज़ होती है, बेहतरीन होती है। दिस एडेप्टेशंस हेल्प देम फाइंड देयर प्रे। PREY प्री का मतलब है शिकार। एडेप्टेशन ये मुनासिबत या मुताबिकत माहौल के साथ, इसलिए उनको शिकार में भी मदद देती है कि उनकी सूंघने की हिस्स बहुत तेज़ होती है। पोलर बेयर्स हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स। उनकी टांगें बड़ी मजबूत होती हैं। दिस हेल्प देम स्विम फास्ट थ्रू द आइसी वाटर। बर्फ़ानी पानी पर उन्हें जो है चलने में, तैरने में मदद देती हैं उनकी मजबूत टांगें। पोलर बेयर हैज़ थिक वाइट फर। एक बर्फ़ानी भालू के जो बाल हैं नरम, वो इंतहाई उनकी स्किन मोटी और मोटी होती है और बाल भी नरम सफ़ेद होते हैं। दिस हेल्प इट ब्लेंड इनटू द स्नो एंड आल्सो स्टे वार्म। अब ये जो उनका जो बॉडी का हिस्सा है यानी जैसे हमने पढ़ा एडेप्टेशन, उनके जिस्म का कोई हिस्सा या कोई एक्ट होता है, कोई तरीक़ाकार या अंदाज़ जो उन्हें मदद देता है उस माहौल में ज़िंदा रहने के लिए। तो बर्फ़ानी भालू का क्या फ़ायदा है उसके सफ़ेद बालों का कि वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद रंग का होता है, तो अपने शिकार से आसानी से जो है वो बच जाता है, बर्फ़ के अंदर घुल मिल जाता है, नज़र नहीं आता। पोलर बेयर्स हैव थिक रफ सैंड पेपर लाइक पास कहते हैं पंजे, सैंड पेपर कहते हैं रेगमाल यानी रफ खुरदरे, थिक मोटे। पोलर बेयर बर्फ़ानी भालू के पाँव जो हैं वो खुरदरे पंजे जो हैं वो खुरदरे होते हैं, सख्त होते हैं, रेगमाल टाइप की तरह मोटे होते हैं। दिस हेल्प्स देम जो उनको मदद देते हैं गेट अ गुड ग्रिप ताकि मजबूती से जमे ऑन द स्लिपरी आइस। उनके पाँव फिसलती बर्फ़ पर, ताकि उनके पाँव फिसलती बर्फ़ पर अच्छे कदम उनके मजबूती से जमे रहें।
Page number 7. Fishes have scales on the skin and fins on the body. अब मछलियाँ हैं, उनके ऊपर स्केल्स छिलके होते हैं और स्किन के ऊपर, और उनके छोटे छोटे से फिन्स यानी पर होते हैं. देयर बॉडी स्ट्रीम्ड लाइन, उनकी कश्ती नुमा जो है वो बॉडी बनी होती है. फिश जो हैं वो सांस लेते हैं, ब्रीथ विद गिल्स इंस्टेड ऑफ ए नोज़, वो नाक के बजाय अपने गिल्स यानी गुलफड़े से सांस लेते हैं. देयर आइज़ हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड्स, उनकी आँखों के जो पपोटे होते हैं वो इंतहाई शफाफ क्लियर होते हैं, शीशे की तरह जो आर पार दिखाई देता है. लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 7. प्रोटेक्ट हैबिटेट्स यानी मसाकिन जितने भी हैं उनका बचाया जाए, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए. एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी ड्राइवन आउट of their natural habitats through human activity. अब जितने भी जानवर हैं और पौधे हैं वो अपने अपने जो उनके कुदरती घर बने हुए हैं अपने माहौल के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता इंसानी सरगर्मियाँ उनको उनके घरों से निकाल बाहर कर रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल बर्निंग द नेचुरल वेजिटेशन, यानी कुदरती जो जितने जंगल हैं उनका जो जलाना है और फ्यूल का वगैरह जलाना है, लकड़ियाँ जलाना है, जंगल जल जाते हैं. और पोल्यूटिंग द वाटर, पानी की आलूदगी है, और द सॉइल और ज़मीन की भी, ये तमाम वजूहात हैं. कटिंग द ट्रीज़ फॉर वुड और मेकिंग हाउस, अब लकड़ियों का कटाव, पौधों का कटाव जो है वो हाउसेस यानी घरों के बनाने के लिए या लकड़ी हासिल करने के लिए, ये भी एक अहम वजह है. विदाउट प्लांट्स एनिमल्स find it hard to get their food, they don't have place to live, so they move away or die. अगर यही सब कुछ चलता रहा तो जानवरों और पौधे जो है वो मर जाएंगे, उनको अपनी खुराक नहीं मिलेगी, उनके मस्कन तबाह हो जाएंगे, और या तो वो वहाँ से दूर चले जाएंगे और या फिर आखिरकार मर जाएंगे. पोल्यूटिंग द सॉइल एंड वाटर, अब पानी की गंदा करना, मिट्टी का गंदा करना और जो है पानी और मिट्टी को जो गंदा करना है, एक बड़ी वजह ये भी है. फार्मर यूज़ केमिकल्स टू किल पेस्ट्स एंड डिजीज़ ऑन देयर क्रॉप्स एंड एनिमल्स. अब जितने भी किसान हैं वो अपने फसलों को जो है कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए और जानवरों से बचाने के लिए उसके ऊपर कीड़े मार दवाइयाँ जो कीमियाई जो है स्प्रे वगैरह करते हैं केमिकल्स वाला. बट द केमिकल्स कैन ऑल्सो किल अदर हार्मलेस एनिमल्स एंड प्लांट्स इफ़ दे आर नॉट यूज केयरफुली. अगर वो इन स्प्रेज वगैरह का कीमियाई मादों का इस्तेमाल एहतियात से नहीं करेंगे तो और भी बेज़रर जानवर इसकी ज़द में आएंगे और वो भी मर जाएंगे. Putting waste in the rivers and sea can kill plants and animals living in the water. अगर पानी, दरियाओं, समंदरों में इसी तरह गंदगी फेंकी जाती रही तो वहाँ के जितने भी आबी जानदार हैं, जानवर हैं, पौधे हैं, वो आखिरकार मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. अब आपको ये कहा जा रहा है कि पुट रबिश इन द पिन्स, कूड़ा करकट हमेशा कूड़ादान यानी डस्टबिन में डालिए. ब्यूटीफुल प्लेसेस आर स्पॉइल्ड बाय द पीपल्स रबिश एंड कैन डिस्ट्रॉय हैबिटेट्स. अब लोग जो पिकनिक स्पॉट्स पर जाते हैं सैरो तफरी के लिए और वहाँ गंदगी फेंकते हैं पानी में, ज़मीन के ऊपर, तो इससे ये नुकसान हो रहा है कि जानवरों और पौधों के जितने मसाकिन हैं वो गंदे हो रहे हैं, तबाही मच रही है और उनके मसाकिन ख़त्म हो रहे हैं. इट इनकरेजेस फ्लाइज एंड रेट्स टू ब्रीड एंड दे स्प्रेड डिजीज़. इससे एक सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि इन गंदगी से मक्खियाँ पैदा होती हैं, चूहे पैदा होते हैं, उनकी नस्लें जन्म लेती हैं और यही बड़ी बड़ी बीमारियाँ फैलाते हैं और इंसानों की सेहत को भी नुकसान पहुंचता है. तो लिहाजा चाहिए हम सबको कि हम अपनी इस ज़मीन का बचाव करें, अपनी इस ज़मीन को और इस पर जितने रहने वाले जानदार हैं उन सब का तहफ़्फ़ुज़ करें, उनके हैबिटेट्स यानी उनके मसाकिन का तहफ़्फ़ुज़ करें और कूड़ा करकट को अपनी जगह पहुंचाएं जहां पे उसे पहुंचाना चाहिए, डस्टबिन में. सफाई सुथराई का ख्याल रखें और इस ज़मीन को साफ़ सुथरी ज़मीन बनाएं.
ایک رہنے والی اچھی زمین۔ تو یہ تھا یونٹ نمبر 1 اور یہ تھی اس کی اردو ٹرانسلیشن ود ڈیفیکلٹ اردو میننگز کے ساتھ، اور یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، اور اگر آپ نے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔